हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में। इसका एग्ज़ाम कब होगा होगा या नहीं होगा, या इस भर्ती का भविष्य क्या होने वाला है, इन सभी चीज़ों को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। तो गाइज वीडियो में आखिरी तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसा कि मैंने बताया था कि जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक, लेकिन जुलाई में एग्ज़ाम नहीं हुआ और उसकी बहुत बड़ी वजह रही है कि एनटीए का नीट घोटाले में नाम आना। ठीक, नीट एग्ज़ाम में जो भी घोटाला हुआ, चूँकि उसका एग्ज़ाम भी एनटीए ही कंडक्ट करवा रहा था, जिसकी वजह से घोटाले का असर नवोदय की भर्ती परीक्षा में भी हुआ। इसके बाद सेम जो घटना है वो नेट के एग्ज़ाम पे भी, जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था उस पर भी रिपीट हुई, उसमें भी घोटाला हुआ और दोनों ही नीट और नेट दोनों की एग्ज़ाम डेट चेंज हुई। ठीक है, अभी नेट का एग्ज़ाम सितंबर तक होने वाला है, डेट्स आ गई हैं, एनटीए ने एग्ज़ाम कैलेंडर घोषित कर दिया है, लेकिन उसमें कहीं भी नवोदय विद्यालय समिति के नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा का उल्लेख नहीं है। ठीक, और इसी के बीच में एक और घटना सामने आई कि पंजाब एंड हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसने नवोदय विद्यालय समिति 2022 नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा में कुछ खामियों का या कुछ जो गलतियां की हैं नवोदय विद्यालय समिति ने, उनको लेकर नवोदय विद्यालय समिति से जवाब मांगा है और जल्द से जल्द जवाब को पेश करने का वक्त दिया है। ठीक, अब उसमें ये भी बोला गया है कि जो 2024 भर्ती परीक्षा है नवोदय विद्यालय समिति की, उसका भविष्य जो है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करेगा। ठीक, हालांकि जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा वह केवल जेएसए को प्रभावित करेगा, जो जेएसए पोस्ट है केवल उस पोस्ट को प्रभावित करेगा, बाकी जो पोस्ट हैं उन पर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने ये जानकारी दे दी है कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसका जो इम्पैक्ट है वो केवल जेएसए की भर्ती पर पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि याचिकाकर्ता जो हैं उन्होंने जेएसए की भर्ती में धांधली का आरोप लगाया है और कुछ वेटिंग लिस्ट को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर यह कहना है कि जो नवोदय विद्यालय समिति नॉन टीचिंग एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम डेट है, तो अब आप ये मान के चलो कि सितंबर तक नेट का एग्ज़ाम है और अभी भी हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट का रिजल्ट नहीं आया है, उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया है। तो अभी जो है इस भर्ती का भविष्य अधर में ही लटका हुआ है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि सितंबर लास्ट तक एग्ज़ाम होगा, बट कोई कंफर्म नहीं है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी एनटीए ने भी कोई स्पष्टीकरण, कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है कि कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं होगा। आरटीआई लगाने पर भी एनटीए कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा है। ठीक, कई लोगों ने आरटीआई लगाई, मैंने भी लगाई थी, लेकिन एनटीए द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर यह भर्ती अभी भी अधर में लटकी हुई है। मैंने बोला था कि अगर कंडीशंस नॉर्मल रहती हैं तो जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम हो जाता जुलाई में, पूरी पॉसिबिलिटी थी, पूरी संभावना थी कि एग्ज़ाम हो जाएगा। बट नेट और नीट, सबसे पहले नीट का जो घोटाला सामने आया, इसके बाद नेट का घोटाला सामने आया, इन दोनों घोटालों की वजह से जो हमारा नवोदय विद्यालय समिति का एग्ज़ाम था वो भी बेकार हुआ और इसमें अब पॉसिबिलिटी या कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा। बट जब तक हाई कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक नवोदय विद्यालय समिति का एग्ज़ाम नहीं होगा, या फिर एनटीए कोई नया एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करेगा, उस आधार पर ही कोई ठोस बात कही जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई करना छोड़ दें। मैं आप लोगों को एक सही सलाह देना चाहता हूँ कि अगर अभी देखिए एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी डेट जारी हो गई है। ठीक, तो आप अगर दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे मन से पढ़ाई करते रहें, जो भी एग्ज़ाम सामने हों उनका एग्ज़ाम दें, ढंग से दें, पढ़ाई ढंग से करें। सिलेक्शन ज़रूरी है, नौकरी ज़रूरी है,
यह ज़रूरी नहीं है कि आप NVS में हो या SSC में हो या किसी स्टेट एग्ज़ाम में हो। ठीक, तो आपको नवोदय विद्यालय समिति के पेपर का इंतज़ार तो करना है, लेकिन साथ में ही दूसरे भी एग्ज़ाम की तैयारी को छोड़ना नहीं है। स्टेट्स में कई वैकेंसियाँ आ रही हैं, SSC कई वैकेंसीज दे रहा है, दूसरी अदर डिपार्टमेंट जो हैं वो भी वैकेंसी दे रहे हैं। तो आपको सभी की तैयारी करते रहना है, क्योंकि सिलेबस लगभग समान रहता है। तो आपको बराबर तैयारी करते रहना है, तैयारी बंद नहीं करनी है, डीमोटिवेट नहीं होना है। और जिन कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हो रही है, डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो मेरा नंबर मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप कॉल करके कोई भी डिटेल, कोई भी परेशानी मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।